Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a rocket is fired vertically with a half of the escape speed from the Earth's surface. How far from the Earth does rocket go before returning to the Earth? Given mean radius of Earth is capital R. So option 1 is r by 3 from Earth center. Option 2 4r by 3 from Earth surface. Option 3 4r by 3 from Earth center. Option 4 7r by 3 from Earth surface. So to understand the question, we need to understand about the concept of energy conservation. So by energy conservation we can say okay, as we have studied about the energy conservation, energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another, right? The total amount of energy remains constant. यानी कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लें तो उस पे जो टोटल एनर्जी होगी that is at point 1 will be equals to total energy at point 2, and here we are talking about the mechanical energy. So mechanical energy is nothing but the sum of potential energy plus kinetic energy. So this is how we write the energy conservation, and we need to be careful that energy we can conserve when there is no dissipative uh, means forces are involved, right? So work done by if the work done by dissipative forces is not there, so in that situation we can conserve the energy, right? यानी कि फ्रिक्शन वगैरह अगर नहीं हो तो इन दैट सिचुएशन वी कैन हैव द एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन यहाँ पे हम यही फिनोमिना यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन गिवन. तो यहाँ पे हमारे पास अर्थ सरफेस है. लेट्स सपोज दिस इज अवर अर्थ. ठीक है. एंड इसका रेडियस हमें गिवन है, मीन रेडियस इज आर. तो लेट्स से ये है हमारा आर. दिस इज अवर सेंटर. ठीक है. एंड अब यहाँ से हमने रॉकेट को फायर किया है. ठीक है. तो ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी? अब ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो ये पॉइंट हम 1 कह देते हैं, ये पॉइंट हम 2 कह देते हैं, एंड ये जो हाइट है इसको हम h कह देते हैं, एंड यहाँ से जो डिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं स्मॉल r. ठीक है. तो बिटवीन 1 and 2 पॉइंट वी हैव टू वी कैन राइट द कंजर्वेशन ऑफ और वी कैन कंजर्व द एनर्जी ओवर हियर. ठीक है. सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एट पॉइंट 1 potential energy at point 1 plus kinetic energy at point 1 will be equals to potential energy at point 2 plus kinetic energy at point 2. kinetic energy at point 2 will be 0 because finally वो रेस्ट पे हो जाएगा जाके वहाँ पे. ठीक है ना. तो that is what the maximum height it will attain when it reaches to the final velocity as 0. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली या 1.1 पे अगर हम देखें सो अर्थ की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज जी एम. अगर हम इसको मान लें कि ये स्मॉल एम का और अर्थ इज ऑफ कैपिटल एम, so we can write this value as to be gmm upon r, right? Negative sign here indicates that the mass is bound to the earth. ठीक है. so ये वैल्यू हो गई माइनस gmm अपॉन r प्लस. अब हमसे बोला जा रहा है कि हमें कितनी एनर्जी यहाँ पे स्पीड दी है? हाफ द एस्केप स्पीड. एस्केप स्पीड होती क्या? बेसिकली इट इज अ मिनिमम स्पीड दैट इज गिवन टू द बॉडी सो दैट इट कैन एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, राइट? सो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे वी विल सब्सटीट्यूट वी ई बाई 2 का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एट हाइट एच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम आर प्लस एच. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज नाउ. पहले थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. ये फ्रॉम दिस वी कैन से हाफ इंटू एम बाई 4 इंटू वी ई जो होता है it is that is the escape speed. It is given by the expression under root 2 gm by r. ठीक है. so ये expression हमें याद रखना है of escape velocity from the earth surface. it is given by under root 2 gm by r, and that will be equals to minus gmm upon r plus h. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें कि escape velocity का as such कोई fixed expression नहीं आता. सो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये लिखा है फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड. सो एक्सप्रेशन हमें जो मिलता है वो ये मिलता है अंडर रूट 2 gm अपॉन r. सो दैट इज व्हाट द थिंग. थोड़ा सा हमें यहाँ पे केयरफुल रहना होगा.
सो यहाँ से हमें इस एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू. सो यहाँ पे वी कैन सी फर्दर, एंड इसका हमें स्क्वायर भी करना है यहाँ पे, राइट. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन हैव, इसको थोड़ा सा और रिजॉल्व करेंगे तो फाइनली वी कैन से देयरफॉर माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस ऑफ m by 8 into 2gm upon r will be equals to minus of gmm upon r plus h. ठीक है. एंड फाइनली वी कैन से द रिजल्ट कैन बी रिटर्न एज, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस ऑफ जी एम एम अपॉन, ये कैपिटल एम है, दैट इज मास ऑफ अर्थ, जी एम एम अपॉन 4r. ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जी एम एम, यहाँ पे लिख देते हैं इसको r प्लस एच को, या फिर हम स्मॉल r लिख देते हैं जस्ट. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ, इफ यू मल्टीप्लाई इट विथ 4 तो माइनस ऑफ 3 जी एम एम अपॉन 4r विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन r. तो यहाँ से जी एम एम तो कैंसिल हो जाएगा. सो r की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4r/3. अब ये स्मॉल r की वैल्यू मिली है और स्मॉल r था फ्रॉम सेंटर. सो आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 3, 4r/3 फ्रॉम अर्थ सेंटर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.